नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात होती है। पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बड़ा मुद्दा है। अभी का एग्जाम चल रहा है, बहुत डर है कितने मार्क्स का, क्या पास होंगे क्या नहीं होंगे, इस सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, फिजिक्स में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी क्वेरी को लेकर हम लोग बात करें। इवोल्यूशन पर क्या चल रहा है, कॉपी कब चेक होगी, कब से शुरुआत होगी, कौन सा पेपर कब चेक होगा, अल्टीमेटली बोर्ड कब तक रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बोर्डों के एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए या हार्डली एक दो जो बचे हैं वो अप्रैल में ही आ जाएंगे। इस कंडीशन पर ये बोर्ड सबसे लेट रिजल्ट दे रहा है और वो देगा कब तक, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। चलो इस पर बात करते हैं एक एक करके। पहली बात कि जो पेपर चल रहे हैं उनकी इवोल्यूशन का क्या है, इवोल्यूशन पर डिटेल बात करते हैं। पहला पेपर होता है 10 अप्रैल का, जिसमें पेपर होगा संस्कृत व्याकरण का। दूसरा पेपर होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। ये मेजर पेपर्स है। आखिर में ये चेक कब होंगे? ये सब चेक होंगे 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से पहली बार इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। अब वो इवोल्यूशन इन्हीं सब्जेक्ट का होगा। 10th क्लास में फोक आर्ट है, 10 अप्रैल को पेपर होता है। संस्कृत साहित्य का 10th क्लास का पेपर होता है। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 10th क्लास का पेपर होता है। ये सब कॉपियां 21 अप्रैल से चेक होगी। दूसरी बात हम बात करते हैं 11 अप्रैल को पेपर होता है 12th क्लास उर्दू का, संस्कृत साहित्य का और कृषि प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट का। इनका क्या है, इनकी कहानी क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये 11 अप्रैल को पेपर होता है। ये कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर 22 अप्रैल को आएगी और इवोल्यूशन सेम डे से स्टार्ट होगा। 10th क्लास का भी कहानी है, हिंदुस्तानी संगीत का है। हिंदुस्तानी संगीत भी 22 अप्रैल से चेक होगा। कोई इस सब्जेक्ट को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई शंका है मन में, आप पूछ सकते हो। जरा बात करते हैं। उसके बाद सीधा पेपर होता है 13 अप्रैल का, पेपर होता है ज्योग्राफी का। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी में पास होने के लिए कितना चाहिए? थियरी एग्जाम में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, असाइनमेंट में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए। यही क्राइटेरिया प्रैक्टिकल वाले सारे सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। थियरी में 21 पोस्ट चाहिए, प्रैक्टिकल में मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में 7 से कम SYCP आएगा, थियरी में 21 से कम SYCT आएगा। तो इन चीज को समझ के चलो। जरा बात करते हैं हम लोग 16 अप्रैल का पेपर होता है। 16 अप्रैल का पेपर बायोलॉजी का पेपर हुआ, अकाउंटेंसी का पेपर हुआ, इंट्रोडक्शन टू लॉ का पेपर हुआ। जरा समझने की कोशिश करते हैं 16 अप्रैल का पेपर कब ये चेकिंग पर आएगा। ये 27 अप्रैल को आएगा। 16 अप्रैल का पेपर 27 अप्रैल को आएगा। 27 अप्रैल में जब ये कॉपी चेक होगी तो बायोलॉजी में पासिंग थियरी मार्क्स कितना होगा? 21। प्रैक्टिकल कितना होगा? 7। असाइनमेंट का कितना मार्क्स होगा? 5। ये क्वेश्चन लगातार स्टूडेंट पूछ रहा है। अकाउंटेंसी में पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। जरा 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास 16 को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत का, इंडियन साइन लैंग्वेज का, बौद्ध दर्शन का। सब में पास होने के लिए मिनिमम थियरी में 26 चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। जरा बात करते हैं 17 अप्रैल को पेपर होता है हिंदी का 12th क्लास, हिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। अब जो ये 17 को पेपर हिंदी का हुआ, हिंदी में पास होने के लिए 12th क्लास में 26 थियरी में चाहिए। उसके बाद और भी जो पेपर हुए हैं, जैसे 10th क्लास का पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, नाट्य कला का। इकोनॉमिक्स में पास होने के लिए 26 थियरी में चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। जरा और भी बात करते हैं 18 अप्रैल कल जो पेपर हुए थे उनमें किसका हुआ? फिजिक्स का, हिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का। जरा बात करते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए थियरी में मिनिमम 21 चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी यहाँ काउंट होगा 7 मार्क्स, असाइनमेंट भी काउंट होगा जिसका मिनिमम 5 मार्क्स। 21 + 7 + 5 मिला के 33 मिलेगा और पास हो गए। ऐसे ही कल जो ये तो हुआ कि 12th क्लास का पेपर है। उसके बाद कर्नाटक संगीत था, भारतीय दर्शन था, ये 10th क्लास के कुछ पेपर्स थे। स्टूडेंट की एक्चुअली में क्वेरी क्या है,
20 अप्रैल 20 अप्रैल का पेपर होना होम साइंस का। स्टूडेंट ये पूछ रहा कि पासिंग मार्क्स क्या चाहिए। होम साइंस में थियरी में 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, दोनों में 21 चाहिए। थियरी में 21 चाहिए मैंडेटरी। 12th क्लास होम साइंस, ध्यान से सुन लो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 12th क्लास होम साइंस थियरी में मिनिमम 21 लाने पड़ेंगे आपको। 7 मार्क्स सेपरेटली प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे और असाइनमेंट में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर मार्क्स है तो वो आपके परसेंटेज बढ़ाने के काम आएगा, पास करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो ये है 20 का। 21 अप्रैल को पेपर होना है केमिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का। स्टूडेंट की क्वेरी केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री 21 को होना है। 21 का जो केमिस्ट्री होगा उसमें थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स असाइनमेंट में चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब में थियरी में 21 मिनिमम चाहिए क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको 26 लाना पड़ेगा थियरी एग्जाम में। जरा और भी बात करते हैं। 10th क्लास में मैथमेटिक्स होना है। 10th क्लास में मैथमेटिक्स 20 तारीख को होना है। मैथमेटिक्स में 10th का एक अलग हिसाब किताब चलता है। एक चीज समझ लीजिए, 10th क्लास मैथमेटिक्स हो, 10th क्लास साइंस हो, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के मार्क्स चलेगा। कितना मार्क्स चलेगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो बचा कितना 85। 85 का 20% 17 या 16 मार्क्स का टीएमए की तरफ इन्वॉल्वमेंट होगा, तो टीएमए से 5 मार्क्स आएगा। थियरी और प्रैक्टिकल फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब साइंस होता है 10th क्लास में, 10th क्लास के साइंस हो, 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो, इसमें 28 लाना पड़ेगा आपको। 28 मार्क्स चाहिए। किस चीज में जरा समझो वो ध्यान से। अगर आप 10th क्लास मैथमेटिक्स की बात करो, 10th क्लास साइंस की बात करो, तो आपको प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के 28 मार्क्स लाना है। अब 28 मार्क्स में से 15 तो प्रैक्टिकल के, तो मिनिमम 13 मार्क्स अगर आप थियरी में लेके आए तो भी आप पास हो सकते हो। थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 क्लब होता है 10th क्लास में। ध्यान रखिएगा 12th क्लास बिल्कुल अलग चलता है, 10th क्लास का लीग अलग चलता है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 और 12th क्लास में प्रैक्टिकल में अलग से पास हो, थियरी में अलग से पास हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो एक बार और कंफर्म कर देते हैं, लगातार स्टूडेंट के क्वेश्चन है। 10th क्लास मैथमेटिक्स में अगर पास होना है तो 15 अगर 15 का प्रैक्टिकल है और थियरी है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के अगर 28 लाओगे तो पास हो जाओगे। अब प्रैक्टिकल का वेटेज 15 मार्क्स का है, 15 का 15 स्कूल देगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप बोलते हो कि 15 का 15 हमको मिल गया है तो 13 नंबर 13 मार्क्स थियरी में लेके आओ। अगर 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिला तो थियरी में 18 मार्क्स लाना पड़ेगा। 18 प्लस 10 मिला के 28 होगा। कुल मिला के प्रैक्टिकल और थियरी 28 मार्क्स लाना है। 5 मार्क्स जिम में से कंट्रीब्यूट होगा, दोनों मिला के 33 पोस्ट होगा, तब जाके पास हो पाओगे। जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, इवोल्यूशन स्पॉट पर 21 अप्रैल से कॉपियां आनी चालू हो जाएंगी। पहले इवोल्यूशन स्टार्ट होगी 21 अप्रैल से। हमारी नजर इसके ऊपर है, कॉपी चेक कैसे होती है, बोर्ड का इस बार क्या परफॉर्मेंस रहने वाला, बोर्ड क्या सोच के इस बार इवोल्यूट कर रहा है, बोर्ड इस बार क्या लेवरेज स्टूडेंट को देने वाला है, क्या छूट देने वाला है, कितना इजी मार्किंग करने वाला है, ये हार्ड मार्किंग करने वाला, बच्चों की पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इन सब चीजों पर लगातार बात करते रहेंगे। यही एक चैनल है जिस पर लगातार बात होती है और आपके हित की बात होती है, स्टूडेंट के फेवर की बात होती है। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट को वो इन्फॉर्मेशन मिले जो कहीं से नहीं मिलता। अननेसेसरी ये क्वेश्चन पढ़ो पास हो जाओगे, बेवकूफ बनाने वाला कोई काम नहीं है। हम सब वही ऑथेंटिक बात करेंगे जो एग्जाम के पहलू से होगा, जो रिजल्ट के पहलू से होगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होगा। लगातार कॉपियां इवोल्यूट करते हुए आ रहे हम लोग, बरसों बरस हो गए कॉपियां चेक करते बोर्ड की। तो ये समझ में आया कि बोर्ड कैसे चेक करता है और चेक करके मार्क्स देता कितना है और कितने मार्क्स मिलेंगे कि आप पास हो जाओगे। ये सब बातें हम सब लोग अपने एक्सपीरियंस से करते हैं और हम सब रियली इनमें इन्वॉल्व हैं, एग्जामिनेशन कराने में इन्वॉल्व है, एग्जामिनेशन की मार्किंग करने में इन्वॉल्व है और फाइनली बच्चों को रिजल्ट देने में भी इन्वॉल्व है।
कुल मिला के हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं बोर्ड को। बोर्ड के काम करने के तरीके हम लोग जानते हैं, बोर्ड मार्किंग कैसे करता है ये भी समझते हैं, कौन सा स्टूडेंट कैसे पास हो सकता है। आपको लगता है आपने वो एग्जाम दिया, आप अब उसका डिटेल बताओ, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स का सही है आपके हिसाब से, कितना मार्क्स तक आ सकता है आपके हिसाब से। हम लोग फिर बता सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप पास होने के कगार पर हो या डाउटफुल है। अगर कुछ इसको लेके प्रॉब्लम है, संशय मन में, आप हमसे बात करो, आप अपनी बात बताओ, सब्जेक्ट लिखो, इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया और इतने मार्क्स का बिल्कुल क्लियर सही है, पास होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या रास्ता होगा, आगे चल के इसको कैसे क्लियर करने वाले हैं, कोई रास्ता है क्या, कोई सोल्यूशन है क्या, हम लोग बात करेंगे और आपकी जो भी मदद हो सकेगी जरूर करने की कोशिश करेंगे। अभी अक्टूबर का एडमिशन नहीं चल रहा, अभी एडमिशन अप्रैल 2026 का चल रहा है। हमारी गारंटेड बैच है, हमारी एक फैकल्टी है मिलके इसको चलाती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किस सब्जेक्ट में असाइनमेंट का सपोर्ट है, आखिर में उस सपोर्ट से मिनिमम क्या स्टूडेंट पढ़े कि पास हो जाए, उसके लिए स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, इजिली कैसे पास हो सकता है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लगातार 2 साल से एग्जाम दे रहा, 3 साल से दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन है उसका सब्जेक्ट का चुनाव ठीक से नहीं होना, उसको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं होना, एग्जामिनेशन को सही से ना समझ पाना भी बड़ा रीजन है। हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना चाहिए, मिनिमम क्या पढ़ के जाना चाहिए, प्रैक्टिकल का सपोर्ट किसमें मिल सकता है, हमारी टीम आपकी मदद करती है। प्रैक्टिकल बनवाने में, प्रैक्टिकल को रेडी करने में हमारी टीम मदद करती है। असाइनमेंट कैसे बनाए उसके ऊपर ठीक से बात करती है और आपकी मदद हमेशा करती रहेगी। एग्जामिनेशन तक थियरी एग्जाम में क्या पढ़ के जाए, कैसे करें कि पास हो जाए, वो लगातार आपके साथ चलती रहेगी। आपके एजुकेशनल जर्नी में कोई साथी मिल जाए, कोई आपके एजुकेशनल जर्नी में कोई एक टीम सपोर्टिव मिल जाए और आपको उस लेवल तक लेके जाए जो आप डिजर्व करते हो या आप चाहते हो। कल को कोई कोर्स करना है, आप चाहते हो कि मुझे डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, आप चाहते हो बीबीए एमबीए करना है, हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटी अलाइन है। अभी क्या 10th 12th में सब्जेक्ट लेना उसका भी चुनाव करेंगे, काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। हमारे साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलाइन है जिसमें बीए बीबीए बीसीए एमसीए एमबीए सारा कोर्सेज चल रहा है और लगातार उसमें चलता रहेगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, हमारी टीम आपको मदद करेगी, आपको सपोर्ट करेगी।